नमस्कार दोस्तों महाराष्ट्र के 48 लोकसभा सीटों की ताजा ओपिनियन पोल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों महाराष्ट्र के 48 लोकसभा सीटों पर कौन सी पार्टी बाजी मारने जा रही है, आखिरकार महाराष्ट्र में किसको मिलेगी सबसे ज्यादा सीटें। दोस्तों जानने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली अपडेट की जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाए। तो साथियों पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर नागपुर की एक लोकसभा सीट है और यहाँ पर ये सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वही बात कर ले हम यहाँ पर अकोला की एक लोकसभा सीट की, तो यहाँ पर ये सीट भी कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वही बात कर ले हम यहाँ पर अमरावती की एक लोकसभा सीट की, तो यहाँ पर ये सीट एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वही बात कर ले हम यहाँ पर वृद्धा की एक लोकसभा सीट की, तो यहाँ पर ये सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वही बात कर ले हम यहाँ पर नंदुरबार की एक लोकसभा सीट की, तो यहाँ पर ये सीट अन्य जनता पार्टी के खाते में है। वही बात कर ले हम रेलर की एक लोकसभा सीट की, तो यहाँ पर ये सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जा रही है। वही बात कर ले हम यहाँ पर भंडारा की एक लोकसभा सीट की, तो यहाँ पर ये सीट एनडीए के खाते में जा रही है। वही बात कर ले यहाँ पर बुल्डाना की एक लोकसभा सीट की, तो यहाँ पर ये सीट अन्य जनता पार्टी के खाते में जा रही है। वही बात कर ले यहाँ पर रामटेक की एक लोकसभा सीट की, तो यहाँ पर ये सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं हम महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों में से 9 सीटों के बारे में बात कर चुके हैं और यहाँ पर 9 में से बीजेपी के खाते में 2 सीटें जा चुकी है, तो वही कांग्रेस पार्टी के खाते में 5 और अन्य जनता पार्टी के खाते में 2 सीट है। वही बात कर ले यहाँ पर अगली सीट दूल्हे की, तो यहाँ पर दूल्हे की एक लोकसभा सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वही बात कर ले यहाँ पर जलगांव की एक लोकसभा सीट की, तो यहाँ पर ये सीट अन्य जनता पार्टी के खाते में जा रही है। वही बात कर ले यहाँ पर हिंगोली की एक लोकसभा सीट की, तो यहाँ पर ये सीट एनडीए के खाते में जा रही है। वही बात कर ले यहाँ पर जलना की एक लोकसभा सीट है और ये कांग्रेस पार्टी के खाते में जा रही है। वही बात कर ले यहाँ पर परबानी की एक लोकसभा सीट की, तो यहाँ पर ये सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जा रही है। वही बात कर ले यहाँ पर गढ़चिरौली की एक लोकसभा सीट की, तो यहाँ पर ये सीट एनडीए के खाते में जा रही है। और हम बात कर ले यहाँ पर नांदेड़ की एक लोकसभा सीट की, तो यहाँ पर ये सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है। वही बात कर ले यहाँ पर औरंगाबाद की एक लोकसभा सीट की, तो यहाँ पर ये सीट एनडीए के खाते में जा रही है। और हम बात कर ले यहाँ पर चंद्रपुर की एक लोकसभा सीट की, तो यहाँ पर ये सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जा रही है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं हम महाराष्ट्र की कुल 48 लोकसभा सीटों में से 18 सीटों के बारे में बात कर चुके हैं और यहाँ पर 18 में से एनडीए के खाते में 5, कांग्रेस पार्टी के खाते में 10 और अन्य जनता पार्टी के खाते में 3 सीट है। वही बात कर ले यहाँ पर यवतमाल की एक लोकसभा सीट की, तो यहाँ पर ये सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जा रही है। वही बात कर ले यहाँ पर डिंडोरी की, तो यहाँ पर ये सीट एनडीए के खाते में है। वही बात कर ले यहाँ पर नासिक की, तो यहाँ पर नासिक की ये सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में है। वही बात कर ले यहाँ पर पालघर की एक लोकसभा सीट की, तो यहाँ पर ये सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जा रही है। वही बात कर ले यहाँ पर बीवड़ी की, तो यहाँ पर बीवड़ी की ये सीट एनडीए के खाते में जा रही है। वही बात कर ले यहाँ पर कल्याण की एक सीट की, तो यहाँ पर ये सीट कांग्रेस के खाते में जा रही है। वही दोस्तों आप यहाँ पर देखते हैं हम महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों में से 24 सीटों के बारे में बात कर चुके हैं और यहाँ पर 24 में से एनडीए के खाते में 7, कांग्रेस पार्टी के खाते में 14 और अन्य जनता पार्टी के खाते में 3 सीट है। और हम बात कर ले यहाँ पर मुंबई उत्तरी पश्चिम की, तो यहाँ पर मुंबई उत्तरी पश्चिम की ये सीट अन्य जनता पार्टी के खाते में है। वही बात कर ले यहाँ पर मुंबई उत्तरी पूर्वी की, तो यहाँ पर मुंबई उत्तरी पूर्वी की ये सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जा रही है। वही बात कर ले यहाँ पर मुंबई उत्तरी मध्यम की, तो यहाँ पर मुंबई उत्तरी मध्यम की ये सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में है। वही बात करें यहाँ पर मुंबई दक्षिण मध्यम की, तो यहाँ पर मुंबई दक्षिण मध्यम की ये सीट एनडीए के खाते में है। वही बात कर ले यहाँ पर मुंबई दक्षिण की, तो यहाँ पर मुंबई दक्षिण की ये सीट एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वही बात कर ले यहाँ पर मुंबई उत्तरी की, तो यहाँ पर मुंबई उत्तरी की ये सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जा रही है। वही दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं हम महाराष्ट्र की कुल 48 लोकसभा सीटों में से 30 सीटों के बारे में बात कर चुके हैं और यहाँ पर 30 में से एनडीए के खाते में 9, कांग्रेस पार्टी के खाते में 17 और अन्य जनता पार्टी के खाते में 4 सीट है। वही बात कर ले यहाँ पर मावल की ये सीट की, तो यहाँ पर मावल की एक लोकसभा सीट एनडीए के खाते में जा रही है। वही बात कर ले यहाँ पर पुणे की एक लोकसभा सीट, तो यहाँ पर ये सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है। वही बात कर ले यहाँ पर अमरावती की एक लोकसभा सीट की, तो यहाँ पर ये सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जा रही है। और हम बात कर ले यहाँ पर शिरडी की एक लोकसभा सीट की, तो यहाँ पर ये सीट अन्य जनता पार्टी के खाते में है। वही बात कर ले यहाँ पर अहमदनगर की एक लोकसभा सीट, तो यहाँ पर ये सीट एनडीए के खाते में जा रही है। वही बात कर ले यहाँ पर सिरूर की एक लोकसभा सीट की, तो यहाँ पर ये सीट एनडीए के खाते में है। वही बात कर ले यहाँ पर बीड़ की एक लोकसभा सीट की, तो यहाँ पर ये सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में है। वही बात कर ले यहाँ पर उस्मानाबाद की, तो यहाँ पर उस्मानाबाद की एक लोकसभा सीट है और ये एनडीए के खाते में जा रही है। वही बात कर ले हम यहाँ पर लातूर की एक लोकसभा सीट की, तो यहाँ पर ये सीट एनडीए के खाते में जारी है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं हम महाराष्ट्र की कुल 50 लोकसभा सीटों में से 39
लोकसभा सीटों के बारे में बात कर चुके हैं और यहाँ पर 39 में से एनडीए के खाते में 14, कांग्रेस पार्टी के खाते में 20 और अन्य जनता पार्टी के खाते में 5 सीट है। वही बात कर ले यहाँ पर सोलापुर की एक लोकसभा सीट की, तो यहाँ पर ये सीट है एनडीए के खाते में जा रही है। वही बात कर ले यहाँ पर मांडा की, तो यहाँ पर मांडा की ये सीट है कांग्रेस पार्टी के खाते में जा रही है। वही बात कर ले यहाँ पर सांगली की, तो यहाँ पर सांगली की एक लोकसभा सीट है और यहाँ पर ये सीट है अन्य जनता पार्टी के खाते में जा रही है। वही बात कर ले यहाँ पर सतारा की एक लोकसभा सीट की, तो यहाँ पर ये सीट है कांग्रेस पार्टी के खाते में है। वही बात कर ले यहाँ पर रत्नागिरी की एक लोकसभा सीट की, तो यहाँ पर ये सीट है एनडीए के खाते में जा रही है। वही बात कर ले यहाँ पर कोल्हापुर की एक लोकसभा सीट की, तो यहाँ पर ये सीट है इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है। और हम बात कर ले यहाँ पर ठाणे की एक लोकसभा सीट की, तो यहाँ पर ये सीट है कांग्रेस पार्टी के खाते में जा रही है। वही बात कर ले यहाँ पर हाथकंडगले की एक लोकसभा सीट की, तो यहाँ पर ये सीट है अन्य जनता पार्टी के खाते में है। वही बात कर ले यहाँ पर रायगढ़ की एक लोकसभा सीट की, तो यहाँ पर ये सीट है कांग्रेस पार्टी के खाते में जा रही है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देखते हैं हम लोकसभा की कुल 543 लोकसभा सीटों में से महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों के बारे में बात कर चुके हैं और यहाँ पर 48 में से एनडीए के खाते में 16 सीटें जा चुकी है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 25 और अन्य जनता पार्टी के खाते में 7 सीट है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देखते हैं कांग्रेस पार्टी 25 सीटों के साथ महाराष्ट्र में अपनी जीत का झंडा गाड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। वैसे दोस्तों आपके हिसाब से कांग्रेस पार्टी को महाराष्ट्र में कितनी सीट मिलनी चाहिए और कितनी सीट मिलेगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाले अपडेट की जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाए।